उस आदमी ने बस एक पल के लिए मास्क को देखा। उसे मरते दम तक भी यह एहसास नहीं हुआ कि उस मास्क के पीछे असल में एक जोकर छिपा हुआ था। इसके बाद जोकर उस आदमी की लाश को घसीटकर कमरे में ले गया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और सिर बाहर निकालकर अगले शिकार का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक जोड़ा वहां से गुजरा। वे दीवार पर लगे अलग अलग मास्क देखकर आकर्षित हो गए। आदमी पास जाकर ध्यान से देखने ही वाला था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। खुशकिस्मती से आखिरी पल में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे खींचकर पीछे कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जोकर उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। वह चुपचाप दोनों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसी शाम वह जोड़ा नाव पर कुर्सियों पर बैठा वेनिस के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जोकर उनके सामने आ गया। महिला सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि जोकर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने आदमी को कई बार चाकू मारा और फिर उसे पानी में फेंक दिया। पास खड़ी ऐना यह देखकर दहशत में आ गई। वह तुरंत मुड़ी और भागने लगी। अजीब बात यह थी कि नाव पर मौजूद सभी यात्रियों ने यह सब देखा, फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मजबूर होकर ऐना को जान बचाने के लिए नाव से कूदना पड़ा। जोकर आराम से उसके पीछे पीछे आ रहा था। ऐना ने जल्दी से अपने साथियों को फोन मिलाया, लेकिन वह अपनी लोकेशन बताने ही वाली थी कि अंधेरे से कौए का मास्क पहने एक व्यक्ति निकल आया। उसी समय जोकर भी वहां पहुंच गया। उस पल ऐना के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले ही सेकंड उसे जोर से मारा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब ऐना के साथी वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोकर ऐना को एक गुप्त कमरे में बंद कर चुका था। अगली सुबह पुलिस ने नदी से एक लाश निकाली। उसके साथी दौड़कर आगे बढ़े और यह देखकर सन्न रह गए कि मरने वाला ऐना का बॉयफ्रेंड था। आज तक ऐना का कोई पता नहीं चल पाया। अपनी साथी को बचाने के लिए कई लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और मदद मांगी। जांच के बाद तीनों को शक हुआ कि जोकर किसी छोड़े हुए ओपेरा हाउस में छिपा हो सकता है। सोचने का समय न होने पर तीनों चुपचाप अंदर घुस गए। उसी शाम जब वे जोकर के निशान ढूंढ रहे थे तभी एक और हादसा हो गया। यह सब भी जोकर की ही चाल थी। जोकर को भागने की तैयारी करते देख लीसा बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही जोकर के जाल में फंस चुकी थी।